हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कालका क्लासेस पर। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करवाने वाला हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी, किसकी स्टडी करवाती है हमें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट। इसके अलावा जो बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है क्योंकि स्टडी ऑफ हार्ट जो है वो कहलाती है हमारी कार्डियोलॉजी। हम हार्ट की स्टडी जो करते हैं वो कार्डियोलॉजी में करते हैं, कार्डियोलॉजी। और इसके अलावा जो एनिमल का जो बिहेवियर की जो स्टडी करते हैं हम वो करते हैं हम इथे इथोलॉजी इथोलॉजी करते हैं, इथोलॉजी में स्टडी करते हैं। और सेल की जो स्टडी है वो कहलाती है आपकी साइटोलॉजी। क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। तो ये आपके ऑप्शन इनके होंगे और आपका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट। इसके अलावा हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑन्कोलॉजी जो स्टडी है वो हम किसकी करते हैं? उसमें हम करते हैं दोस्तों कैंसर की। ऑन्कोलॉजी जो है उसमें हम कैंसर की स्टडी करते हैं। इसके अलावा बर्ड्स की जो स्टडी करते हैं हम, बर्ड्स की जो स्टडी करते हैं वो हम करते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो ऑर्निथोलॉजी ऑर्निथोलॉजी। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? बर्ड्स की। और इंसेक्ट की जो स्टडी करते हैं हम उसकी करते हैं हम एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी। और इसके अलावा हम अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन की स्टडी हम करते हैं एंथ्रो एंथ्रोपोलॉजी। तो ये याद रखना आपको। इसके अलावा और करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका वो ऑप्शन बी सही रहेगा इसमें। बाकी आप ऑप्शन ये भी साथ साथ में करते रहना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? न्यूमेस्टमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, न्यूमेस्टमेटिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? तो देखिए न्यूमेस्टमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कोइंस की करते हैं। किसकी करते हैं दोस्तों? कोइंस की। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं वर्ड्स, वर्ड्स की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? लेक्सिकोलॉजी। क्या कहलाती है? लेक्सिको लेक्सिकोलॉजी। इसके अलावा हम बात करते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो होती है वो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करती है। किसकी करती है? ह्यूमन पॉपुलेशन की। इसके अलावा जो सोइल है, सोइल की स्टडी जो होती है वो पेडोलॉजी। क्या कहलाती है? पेडोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना आपको, पेडोलॉजी कहलाती है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में देखो क्या पूछा गया है। 4 में पूछा गया है ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किसकी? ऑर्निथोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं वो आपको बताना है इसमें। तो ऑर्निथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका डी। तो चलिए हम बाकी के 3 ऑप्शन भी जान लेते हैं कि हम क्या करते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स जो है वो हम करते हैं बोटनी। स्टडी ऑफ प्लांट्स कहलाती है आपकी बोटनी। इसके अलावा स्टडी ऑफ बोन्स जो होती है वो हम करते हैं ओस्टियोलॉजी। क्या करते हैं? ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी। और स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की जो स्टडी करते हैं हम वो कहलाती है हमारी कोस्मोलॉजी। क्या कहलाती है? कोस्मोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन डी इसका सही है। बाकी आप तीनों ऑप्शन भी आप याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। पोलिनेशन थ्रू स्नेक, जो स्नेक के थ्रू जो पोलिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? तो स्नेक के थ्रू जो पोलिनेशन होता है उसका जो राइट आंसर होगा वो ओपियोफिली। क्या कहलाएगा? ओपियोफिली। चलो हम बाकी ऑप्शंस भी जान लेते हैं। अगर हाइड्रोफिली होता, ये हाइड्रोफिली किसके लिए होता है? अगर पोलिनेशन वाटर के थ्रू होता है तब क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। उसके बाद में अगर मरमेकोफिली, मरमेकोफिली जो होती है वो आपकी किसके थ्रू होती है? मरमेकोफिली जो होता है, मरमेकोफिली जो पोलिनेशन होता है वो होता है दोस्तों एंट के थ्रू, इन चींटियों के थ्रू जो पोलिनेशन होता है उसको मरमेकोफिली बोलते हैं। और ऑर्निथोफिली जो होता है ये पोलिनेशन तब होता है जब पोलिनेशन किसके थ्रू हो? बर्ड्स के थ्रू हो।
तो ये इसके बाकी तीनों के राइट आंसर थे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन, जो हमें फूड से एनर्जी मिलती है उसको हम किस में मापते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा कैलोरी। कैलोरीज में हम इसको मापते हैं। बाकी जो सेल्सियस केल्विन जो है ये किसके मापने की यूनिट होती है? ये टेम्परेचर को मापने की यूनिट होती है, ये भी आप याद रखना। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका आपको नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका हाइग्रोमीटर। क्या रहेगा? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा वोल्टमीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए यूज किया जाता है, और बैरोमीटर जो होता है वो आपका यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए। इसके लिए अलावा जो मर्करी थर्मामीटर जो होता है वो टेम्परेचर को मापने के लिए आपका यूज होता है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नेम एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर डेंसिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की जो डेंसिटी होती है वो आप किसके थ्रू मापते हैं? तो जो मिल्क की डेंसिटी जो होती है वो आप मापते हैं लैक्टोमीटर के थ्रू, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा? ए राइट होगा, ये वाला। एमीटर आपको मैं बता देता हूँ किसको मापने के लिए यूज होता है? करंट को मापने के लिए यूज होता है। बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर वो प्रेशर मापने के लिए यूज होता है। और गैल्वेनोमीटर भी क्या होता है? करंट मापने के लिए, लेकिन ये क्या होता है? स्मॉल करंट को मापने के लिए यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 पे पूछा गया है नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम किसका यूज करेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे? तो उसके लिए आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ओम मीटर। बाकी ऑप्शन की बात करें तो वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मापने के काम आता है आपके। एम मीटर करंट मापने के लिए काम आता है। और लैक्टोमीटर जो होता है वो क्या आता है? मिल्क की डेंसिटी मापने के काम आता है, डेंसिटी मापने के काम आता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कितना स्ट्रोंग है कितना वीक है यह मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं? तो वो करते हैं हम रेक्टर स्केल। उसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा रेक्टर स्केल। इसके अलावा बाकी मैं बता देता हूँ एमीटर का यूज हम करंट मापने के लिए करते हैं। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से हम स्पीड मापते हैं। और ओडोमीटर से हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनी व्हीकल, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो किसी व्हीकल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जाती है टोटल, तो वो हम ओडोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं हम। 11 में पूछा गया है फेदोमीटर इज यूज टू मेजर। फेदोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका ओशियन डेप्थ, यानी समुद्र की जो गहराई होती है वो हम फेदोमीटर से मापते हैं। इसके अलावा हम और जिसके जो और ऑप्शन दिए गए हैं आपके उसको डिस्कस कर लेते हैं। सिस्मोग्राफ जो होता है ये क्या होता है? अर्थक्वेक हम इससे मेजर करते हैं, अर्थक्वेक मेजर करते हैं। तो अब ये याद रखना दोस्तों कि जो रिएक्टर स्केल है वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मापने के काम आता है, लेकिन सिस्मोग्राफ केवल अर्थक्वेक के बारे में हमें जानकारी देता है। और जो रेनफॉल जो है आपका वो हम किसके द्वारा चेक करते हैं? रेनफॉल। रेनफॉल को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारे पास होता है रेन गाज। याद रखना इसका नाम रेन गाज, ये इस इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके अलावा हम साउंड इंटेंसिटी जो होती है, साउंड इंटेंसिटी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारे पास होता है साउंड लेवल मीटर। साउंड लेवल मीटर ये इसको साउंड इंटेंसिटी मेजर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है व्हाट इज द ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा स्टडी ऑफ मोसिस एंड लीवर वॉर्ड्स। ये इसका क्या है? राइट आंसर है। बाकी अगर हम बात करें स्टडी ऑफ, अगर हम स्टडी ऑफ इंसेक्ट फ्रूट और स्नेक की बात करें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो स्नेक की स्टडी जो होती है वो कहलाती है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी ये किसकी स्टडी कहलाती है? स्नेक की कहलाती है। फ्रूट की जो स्टडी होती है वो कहलाती है पोमोलॉजी। क्या कहलाती है? पोमोलॉजी।
और जो इंसेक्ट होता है आपका, इंसेक्ट की जो स्टडी होती है आपकी, वो कहलाती है वो कहलाती है आपकी वो कहलाती है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन चलते हैं 13 की ओर। 13 में देखिए क्या पूछा गया है। हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। हेमेटोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? तो हेमेटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, वो करते हैं ब्लड की। यानी ऑप्शन आपका सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसमें। बाकी की हम बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शन में। कार्डियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं हार्ट की, ह्यूमन हार्ट की, यानी हार्ट की स्टडी करते हैं हम। ओटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ईयर की, और न्यूरोसाइंस में हम स्टडी करते हैं ब्रेन की। तो ये आप बाकी ऑप्शन भी आपको याद रखने हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में पूछा गया है वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड जो कैंसर डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जो आपका राइट आंसर होगा वो 4 फैब यानी 4 फरवरी इसका जो राइट आंसर होगा। बाकी जो ऑप्शन हैं उसमें हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो 29 सितंबर जो है इसमें हम हार्ट डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हार्ट डे। और 1 दिसंबर को हम करते हैं एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे। और उसके बाद में हम जो हमारा ऑप्शन डी बच जाता है 24 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टीबी डे। तो ये आपको याद रखनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं। हम 15 में पूछा गया है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो आपको पता है दोस्तों कि मनुष्य की बॉडी में ग्लैंड जो होती हैं वो 3 प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। एक तो होती है हमारी एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, और एक होती है हमारी मिक्स्ड। तो इनमें से आपसे पूछा गया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो वो जो होती है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा थायराइड ग्लैंड। ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शंस की बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये क्या होती है, छोटी होती है। वैसे छोटी, सबसे छोटी तो पीनियल ग्लैंड होती है। वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और एड्रिनल जो ग्लैंड होती है ये आपकी क्या, कहाँ पे होती है, ये आपकी किडनी के ऊपर होती है। और हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वो कहलाती है आपकी सुपर मास्टर ग्लैंड। क्या कहलाती है, सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से इसको जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ट्रेड मिल टेस्ट बिलोंग टू विच ऑर्गन। ट्रेड मिल टेस्ट जो होता है वो किस ऑर्गन के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा किडनी। किडनी के लिए किया जाता है। बाकी जो हम ब्रेन के लिए जो टेस्ट करते हैं दोस्तों वो करते हैं हम ईईजी। तो याद रखना इसके लिए भी जो टेस्ट होता है ब्रेन के लिए वो ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। और हार्ट के लिए जो होता है, जो टेस्ट यूज करते हैं हम, ईसीजी होता है। अगर मैं बात करूं लीवर के लिए, जो आपका टेस्ट होता है वो बिलीरुबिन ब्लड टेस्ट होता है, यानी बीबीटी, बिलीरुबिन ब्लड टेस्ट। ये कुछ टेस्ट होते हैं तो आपको याद रखना है। वैसे जो राइट आंसर रहेगा आपका इस क्वेश्चन का वो किडनी है। तो बाकी ऑप्शन भी आप समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इनसे रिलेटेड भी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। एस्कोर्बिक एसिड। तो एस्कोर्बिक एसिड तो किसका राइट आंसर होता है? विटामिन सी को बोलते हैं हम। और एर्गो कैल्शिफ्रोल जो होता है वो विटामिन डी के लिए होता है केमिकल नेम। थाइमिन जो होता है वो बी के लिए होता है। और टोकोफिरल जो होता है वो ए के लिए होता है। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए फैट में सोल्यूबल विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कीड़ा, यानी आपको इस ट्रिक से याद रखना है, यानी KEDA। ये सभी विटामिन जो होते हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं। और बाकी जो बी और सी जो होते हैं वो किस में होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 18 पे। टाइफाइड फीवर इज काज्ड बाय। टाइफाइड जो बीमारी होती है वो आपके किस कारण से होती है? तो याद रखना दोस्तों, टाइफाइड जो बीमारी होती है, टाइफाइड जो फीवर होता है उसके लिए उत्तरदायी जो पैथोजन होता है वो बैक्टीरिया होता है। और उस बैक्टीरिया का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो आपको बताना है सेलोमोनेला, सेलो सेलमोनेला टाइफी। ये क्या होता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है। तो याद रखना इसको।
इसका जो राइट आंसर है वो बी, बैक्टीरिया। बाकी फंगस और वायरस से कुछ अलग डिजीज होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट? यूनिवर्सल रिसिपिएंट ग्रुप कौन सा है? यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट का मतलब होता है जो सभी से ब्लड ले सकता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। इसके अलावा यूनिवर्सल डोनर पूछा जाए आपसे, डोनर, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। यूनिवर्सल डोनर में डी आएगा और रिसिपिएंट में ए बी आएगा, तो ऑप्शन आपका इसमें क्या रहेगा? बी ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं हम। 20 में देखिए क्या पूछा गया है। रोड शेप्ड बैक्टीरिया इज कोल्ड। रोड शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो दोस्तों वो रहेगा बैसिलस। बैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? रोड शेप्ड होते हैं, रोड शेप्ड। इसके अलावा जो आपसे बात करूं मैं, अगर स्पाइरिलम जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी शेप जो होती है वो क्राउड होती है, क्राउड। कैसी होती है? क्राउड। अगर कोकस की बात करूं मैं, कोकस जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी स्फेरिकल होती है। कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है इन बैक्टीरिया की, स्फेरिकल। उसकी अगर बात करूं मैं कोम्मा की, कोम्मा की जो होती है वो विब्रियो टाइप की आपकी शेप होती है, विब्रियो। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 का जो क्वेश्चन है, विच विच वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक? सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी उस दवा का आपको नाम बताना है। तो सबसे जो पहली एंटीबायोटिक जो दवाई थी उसका नाम था पेनिसिलिन, यानी ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा? राइट रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोजकर्ता कौन थे, तो उसका नाम याद रखना आपको, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसने क्या की थी? इस पेनिसिलिन की खोज की थी। अगर इसकी खोज कब की थी वो आपसे पूछ लिया जाए तो 1928 में इसकी खोज की थी। और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे। और ये क्या थे? एक सुपर बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे उस टाइम की। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो 22 में देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट? हमारी बॉडी का कौन सा जो ऑर्गन होता है वो कभी रेस्ट नहीं करता? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो दोस्तों वो रहेगा हमारा हार्ट। हार्ट जो होता है वो 24 आवर काम करता है। अगर ये कुछ सेकंड या कुछ मिनट भी अगर रुक जाता है तो क्या होता है? ब्लड पंप का काम नहीं हो पाता और हमें हमारा क्या होगा? हमारी कुछ ही पल में डेथ हो जाती है। तो ये याद रखना, हमारा जो 24 घंटे कार्य करने वाला जो ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं हार्ट। बाकी क्या करते हैं? रेस्ट कर लेते हैं, उनको रेस्ट मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है। ग्लूकोमा इज द डिजीज ऑफ? ग्लूकोमा जो होता है वो किस ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी होती है? तो उसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आइज। आइज, इसमें क्या होगा? आइज। इसमें क्या होती है? ग्लूकोमा बीमारी में हमारी जो आइज की जो ऑप्टिक नर्व होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स वो क्या हो जाती हैं? डिमेज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डिमेज हो जाती हैं, यानी खराब हो जाती है। तो इस कारण से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और ये ग्लूकोमा का संबंध जो होता है किस जो बीमारी होती है वो हमारी आइज पे अटैक करती है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं हम। दी विटामिन विच हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग ऑफ ब्लड? ब्लड को क्लोट करने में, ब्लड का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन हमारी हेल्प करता है? तो वो आपको बताना है दोस्तों। जो हमारा विटामिन के होता है वो इसका राइट आंसर होगा। विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लोटिंग में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अन्य विटामिन की, इनका क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, तो जो विटामिन जो डी होता है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम और फोस्फोरस को क्या करवाता है? एब्जॉर्ब करवाता है। कैल्शियम क्या करता है? एब्जॉर्ब करवाने में सहायक होता है, जिससे हमारी हड्डियां क्या होती है? कैल्शियम और फोस्फोरस इन मिनरल से हमारी हड्डियां क्या होती है? मजबूत बनती है। और विटामिन ई जो होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? स्ट्रोंग बनाता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग बनाता है ताकि ये बैक्टीरिया वायरस जो पैथोजेंस जो होते हैं उनसे क्या हो सके? हमारा शरीर लड़ सके। विटामिन ए जो होता है ये क्या होता है? ये हमारी विजन के लिए काम करता है, यानी इससे हमारी आंखों की दृष्टि बनी रहती है। अगर इसकी एब्सेंस हो जाए लंबे समय से तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन में पूछा गया है द मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन। इंसुलिन में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है?
तो वो याद रखना, इंसुलिन जो होता है वो एक क्या होता है, हार्मोन होता है, और उसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, जिंक मेटल प्रेजेंट होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी सीरीज 1। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हम जल्द से जल्द लेके आएंगे सीरीज 2। तब तक के लिए आप चैनल को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेट, इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज 2 पर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर।